गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी लेसन 1। टुडे टॉपिक हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ओके, अपन ने कल 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आज अपन 3rd पैराग्राफ पढ़ेंगे। वह है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके राइटर है शिवमंगल सुमन। देखो क्या होती होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। ओके, या तंती सांसों की डोरी। ओके, सीमाहीन। सीमाहीन का मतलब क्या है? अनंत, मतलब जिसका कोई छोर नहीं होता। क्षितिज, क्षितिज का मतलब होता है दिशा का छोर, जहाँ आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ओके, होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी क्या है? उड़कर पहुँचने की होड़, उड़कर पहुँचने की होड़। ओके, फिर आता मिलन। मिलन का मतलब मिल जाते हैं, पहुँच जाते हैं। ओके, फिर आ जाता है तंती का मतलब थम जाती है। ओके, सांसों की डोरी का मतलब सांसें आना जाना, मतलब सांसें आना जाना। ओके, देखो होती सीमाहीन क्षितिज, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तंती सांसों की डोरी। इसमें कवि कहते हैं, मतलब कवि कह रहे हैं कि मतलब कवि किसके मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं? पक्षी के। किसके मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं? पक्षी के। तो पक्षी क्या, देखो क्या कह रहे हैं पक्षी? होती है सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पक्षी कह रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं यदि वो स्वतंत्र है, मतलब स्वतंत्र है, पिंजरे में बंद नहीं है, तो वो अपने पंख क्षितिज तक पहुंचने की होड़ लगाया करते हैं। क्षितिज तक मतलब जहाँ धरती और आसमान एक जगह मिलते हुए प्रतीत होते हैं। यदि पक्षी कह रहे हैं कि यदि वो स्वतंत्र है, तो वो पंख क्षितिज तक, पंखों से किसकी ओर लगाते हैं? क्षितिज तक पहुंचने की होड़ लगाया करते हैं। ओके, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तंती सांसों की डोरी। या तो मतलब वो कह रहे हैं कि पक्षी कह रहे हैं वे या तो क्षितिज तक पहुंच जाते हैं, मतलब क्षितिज तक मिल जाते हैं, या पहुंच जाते हैं, या फिर मार्ग में उनकी सांसें रुक जाती है। या तो वो क्षितिज तक पहुंच ही जाते हैं, नहीं तो उनकी मार्ग में, या फिर उनकी सांसें मार्ग में ही रुक जाती है। ओके, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। इसमें पक्षी अपने मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं कि यदि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, यदि वो स्वतंत्र होते हैं, तो अपने पंखों से वे होड़ लगाते हुए क्षितिज, मतलब खांकी तक की ओर लगाते हैं, क्षितिज तक पहुंचने की होड़ लगाते हैं। अर्थात जहाँ धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वहां तक की उड़ने की होड़ लगाया करते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। वे या तो क्षितिज पर जाकर मिल जाते हैं, क्षितिज पर जाकर मिल जाते हैं, फिर भी या उनकी सांसें क्या, मार्ग में उनकी सांसें रुके जाती है। ओके, देखो नीड न दो चाहे टहनी का आश्य छिन छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए गए तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। मतलब नीड का मतलब क्या होता है? घोंसला। नीड का मतलब क्या होता है? घोंसला। टहनी का मतलब वृक्ष की पतली डाली। आश्य का मतलब टहनी पर बैठते ना, बैठने का आधार। छिन छिन, छिन भिन, छिन भिन का मतलब होता है नष्ट। आकुल का मतलब होता है बेचैन। आकुल का मतलब क्या होता है? बेचैन। और विघन का मतलब बाधा। विघन का मतलब क्या है? बाधा।
तो इसमें देखो कवि सॉरी पक्षी क्या कह रहे हैं, नीड न दो, नीड का मतलब घोंसला। तो पक्षी कह रहे हैं भले ही उन्हें घोंसला न मिले, भले ही उन्हें घोंसला न मिले, चाहे टहनी का, चाहे उनको घोंसला न मिले, टहनियों पर बैठने का स्थान भी नष्ट किया जाए। मतलब वो कह रहे हैं चाहे उन्हें घोंसला न मिले, चाहे टहनियों का, और उनके टहनियों पर जो बैठने का स्थान भी नष्ट कर दिया जाए। मतलब उन्हें घोंसला भी नहीं मिले, चाहे वो टहनियों पर बैठने का स्थान भी नष्ट किया दिया जाए। आस्य छिन्न भिन्न कर डालो, उनके जो बैठने का जो आधार है, जैसे टहनी है, घोंसला है, उनको नष्ट कर दिया जाए। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो, लेकिन जब उनके पंख दे दिए गए हैं, उनके पंख दिए गए तो कोई भी उनकी आकुलता से पूर्ण उड़ान में बाधा मत डालो। उनकी उड़ान में जो उनकी उड़ान भरने की जो इच्छा है उसमें बाधा मत डालो। उन्हें पिंजरे में बंद करके उड़ने की स्वतंत्रता मत छीनो, उनके अंदर जो उड़ने की स्वतंत्रता है उसको मत छीनो। देखो नीड न दो चाहे टहनी का, मतलब पक्षी कह रहे हैं, नीड का मतलब घोंसला, उन्हें चाहे घोंसला मत दो, चाहे टहनी का, चाहे टहनियों पे जो बैठने का स्थान है ना, आधार, वो टहनियों पतली पतली डालियों बैठते हैं, वृक्ष की डाली उन पर बैठने थे, उस आधार को भी नष्ट कर दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, उनको बैठने का स्थान है पक्षियों का, उसको भी तुम नष्ट कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं, लेकिन उनको जो पंख दिए हैं, उसमें जो पंख दिए हैं उनकी आकुलता से पूर्ण होकर उड़ान में बाधा मत डालो। उन्हें पिंजरे में बंद करके उन्हें उड़ने की स्वतंत्रता मत छीनो, उन्हें स्वतंत्र आकाश में उड़ने दो। स्वतंत्र आकाश में उड़ेंगे क्योंकि वो स्वतंत्र आकाश में उड़ने की होड़ लगाते हैं, जब धरती आकाश मिलते हैं, मतलब क्षितिज में मिलने की होड़ लगाते हैं। उन्हें पिंजरे में बंद करके मत रखो। पक्षी कह रहे हैं कि हमें पिंजरे में बंद मत रखो, हमारे पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो हमें उड़ने दो। ओके, इस लेसन को आपको ओनली रीड करना है। कल अपन इस लेसन के शब्दार्थों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।